नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मेंटल मैथ जो दिल्ली सरकार में मेंटल मैथ चलता है दिल्ली सरकार के स्कूलों में, उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें हम चैप्टर 1 की बात करेंगे जिसका नाम रियल नंबर है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के और 50 तक इसमें हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 25 तक का वीडियो पहले वाले वीडियो में हमने बनाया हुआ है। आइए सवाल की तरफ चले। यहाँ पे 25वां सवाल दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ दिस। हमने वैसे पिछले वाले वीडियो में ये सवाल बनाया हुआ है, फिर भी आइए एक बार देख लेते हैं। ये सवाल जो है कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। तो 11, 13, 19 और 23 हम वंस प्लेस पे जो है 1 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3 करेंगे। पहले 9 या 27 को 3 से करेंगे तो वंस प्लेस पे 27 से 81 आ जाता है। वंस प्लेस पे 1 आएगा और 1 में 3 जोड़ेंगे वंस प्लेस वाला जो है, तो ये वंस प्लेस पे 4 आएगा जो कि इवन नंबर है। और इवन नंबर में 2 से डिवाइड होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा इसका 2 होगा। नेक्स्ट सवाल कहता है 15 बाई, यहाँ पे 15/2 का क्यूब और 15/2 का क्यूब है, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं 15/2 का क्यूब इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 3 बीटा इंटू 7 का पावर है। तो कह रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देन फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू एंड पी एन एंड बीटा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल तो वैसे ही है, ये 2 का पावर 3 है, डिनोमिनेटर 2 या 5 या दोनों हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी है, यहाँ पे कुछ भी रखा जा सकता है, ऊपर में कुछ भी रह सकता है, तो भी इसका जो वैल्यू है टर्मिनेटिंग ही होगा। तो यहाँ पे हम लिस्ट में 0 भी डाल सकते हैं, यानी बीटा इजकल टू 0 और एन इजकल टू 0। अगला सवाल कह रहा है जो कि 17:13 के रेशियो में दो नंबर है, HCF 15 है, दो देन फाइंड द सम ऑफ द अदर नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स। तो हम मान लेते हैं जो कि एक नंबर जो है 17x है। देखिए 15 HCF दिया हुआ है, तो HCF दोनों में कॉमन होता है, वो होता है तो 17x और 13x होगा। तो फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो x के बदले तो ये 15 हम डाल सकते हैं, ये x के बदले 15 हो जाएगा, 17 इंटू 15 प्लस में 13 इंटू 15, तो 15 कॉमन आ जाएगा, 15 कॉमन आ गया, ये हो गया 17 प्लस 13, यानी ये 15 और इसको मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 15 को 30 से करेंगे तो 450 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे जो HCF ऑफ दिस एंड दिस, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, यानी इसमें हम जब यूज करेंगे तो 2 का पावर 125 माइनस 1 है और 2 का पावर 15 है माइनस 1 है। तो इसका जो HCF होगा 2 का पावर, यानी HCF ऑफ 125 और 15 का जो HCF होगा 125 और 15 का एंड 15 का, तो HCF तो 5 होगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 5 और माइनस 1 लिखेंगे। 2 का पावर 5 जो होगा 2 का पावर 5 32 होता है, 32 में से 1 गया तो ये 31 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 33 एंड 264। HCF आपको दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 33 और LCM दिया हुआ है 264। व्हेन द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 देन क्वोशेंट इज 33, यानी 2 से डिवाइड करने पे 33 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 33। तो अदर नंबर जो हो जाएगा अनदर नंबर, इसको लिख सकते हैं 264 इंटू 33 LCM इंटू HCF अपॉन में 33 से डिवाइड करने पे 2 शेषफल, मतलब 2 से डिवाइड करने पे 33 भागफल बचता है, तो यानी 2 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर होगा। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ से ये काटेंगे तो 132, तो अनदर नंबर हो गया 132। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपसे जो
फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ LCM ऑफ टू नंबर इज इतना एंड HCF इज इतना, इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना, तो फाइंड द अनदर नंबर। तो यहाँ पे भी अदर नंबर के लिए हम लिख सकते हैं अदर नंबर बराबर में LCM इंटू HCF होता है, यानी 1890 इंटू 30 अपॉन में जो फर्स्ट नंबर है दिया हुआ 270, तो एक से ये गया, 3 से ये 9 गया, 9 से ये कटेंगे तो 9 दूनी 18 और फिर 9 एकम 9 और ये, तो इस तरह से ये अनदर नंबर हो जाएगा 210। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है जो कि यहाँ पे द HCF ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड LCM दिस, इफ वन ऑफ द नंबर इज 88 फाइंड द अनदर नंबर। तो यहाँ भी 30 वाला ही फॉर्मूला लागू होगा। अदर नंबर के लिए हम लिख सकते हैं 11 और HCF गुने LCM अपॉन में जो नंबर था फर्स्ट नंबर उसको डिवाइड करेंगे, 8 जा ये होता है, 8 7 जा 56 होता है, फिर 5 बचा, 8 7 जा 56, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 77। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है HCF आपको दिया हुआ है इतना और LCM कह रहा है इस तरह से है, तो आपको पता है जो कि LCM बराबर में होता है, LCM बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इंटू HCF, यानी 2730 इंटू 4400 अपॉन में HCF दिया हुआ है 110, तो ये इससे कट गया, 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44 होता है, यानी ये हो गया, और ये बराबर LCM दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 273 और K बराबर में 273 इंटू यहाँ पे 10 है तो 10 लिख, मतलब 0 है तो 10 लिख सकते हैं, तो 273 से 273 कट गया, तो इस तरह से इसका आंसर आया 400, K का वैल्यू 400 आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कह रहा है जो HCF ये दिया हुआ है तो M निकालना है, तो पहले HCF हम निकालेंगे। HCF 144 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, यानी 144 को एक बार आप यहाँ पे निकाल लें तो यहाँ पे 2 देने से 74, 2 से डिवाइड करने पे 36, फिर 2 से डिवाइड करने पे ये आता है 18, फिर 2 से डिवाइड करने पे आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, तो इस तरह से 4 बार 2 आ जाएगा और 3 2 बार आएगा। और 180 का यदि हम निकालते हैं तो 180 का यदि हम यहाँ पे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से करने पे ये 90 आया, फिर 2 से डिवाइड करने पे 45 आया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आया, तो इस तरह से 180 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, तो HCF जो आ जाएगा स्मॉलेस्ट पावर आता है तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, यानी 9 चौक 36 इसका आंसर आ गया। अब कह रहा है जो कि इसको इस फॉर्म में रखना है, यानी इसे कह रहा है जो कि 13 M माइनस 3 इजकल टू 36, तो ये आकर के इधर प्लस हो जाएगा, तो 13 M बराबर में हो जाएगा 39, तो इस तरह से M का वैल्यू आ जाएगा 3। नेक्स्ट हमें ये सवाल कह रहा है जो कि द HCF ऑफ A और B इजकल टू 29 दिया हुआ है और A और B 29 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, LCM दिया हुआ है ये, तो हम जानते हैं जो कि HCF जो होता है ऑलवेज डिवाइड LCM, हमेशा LCM को डिवाइड करता है, तो हम मान लेते हैं जो कि LCM जो नंबर है वो 29 इंटू एक्स बराबर में 4147 है, तो x की वैल्यू आ जाएगा 4147 बाई 29, यदि हम इससे डिवाइड करेंगे तो 143 आ जाएगा। अब 143 आ जाने पे इसका पेयर बनेगा 1 इंटू 1 और 143 बनेगा, वो प्राइम बनना चाहिए, या फिर 11 और 13 का मल्टीपल 143 होता है। अब इसमें रखने पर ये एक जो संख्या होगी 29 हो जाएगी, यानी 29 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह संख्या 29 से बड़ी हो जाएगी और उससे 29 से यह संख्या 29 के बराबर और यह संख्या 29 से बड़ी, तो यह संख्या ये यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो एक 11 और एक 13 रखेंगे। अब
29 इंटू 11 रखें और -29 इंटू 13 हम यदि रखते हैं और इसका मोड निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 29 कॉमन आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और या -2 आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा -58 या 58, जिसका मॉडुलस करने पे 58 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है अगला सवाल, HCF LCM ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स देयर HCF, यानी HCF कह रहा है, मान लो x है तो LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 45 टाइम्स। इफ वन नंबर इज 125 एंड सम ऑफ HCF एंड LCM इज इतना। अब LCM और HCF का सम देखते क्या होता है, x प्लस 45x हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 1150, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 46x, 46 बराबर में 1150। जब हम x को इससे डिवाइड करेंगे तो 46 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25। तो एक संख्या हो जाएगा कह रहा है जो कि LCM इंटू HCF यदि हम करते हैं तो LCM एक नंबर आपको दिया हुआ है 125, तो LCM इंटू HCF करते हैं तो LCM तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा HCF हो जाएगा 45 इंटू 25 और अपॉन में कह रहा है जो एक संख्या है 125, तो इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये 5 जा ये हो जाएगा और ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 25 को 9 से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 225, दूसरी संख्या 225 हो गई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपसे जो 3 numbers are in a ratio this। तो LCM दिया हुआ ये है तो HCF ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मान लो जो कि HCF x है तो ये एक संख्या हो जाएगा 3x और फिर 4 दूसरी संख्या 4x और तीसरी संख्या 5x, तो इसका जो HCF LCM हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 5 गुने x। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही होगा, तो बराबर में हम लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 5 गुने x बराबर में 1200 मतलब 2400। तो यह हम डिवाइड करते हैं इसको तो x बराबर हो जाएगा तो 2400 बट अपॉन में 3 गुने 4 गुने 5, तो ये 3 से गया तो 800 बचा, 800 को 4 से करेंगे तो 200 बचा, 200 को 5 से करेंगे तो ये 40 बचा। तो इस तरह से HCF हो जाएगा उस संख्या का 40। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपसे जो कि फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर ऑब्टेनिंग बाय यूजिंग 3 डिफरेंट नंबर्स, 3 डिफरेंट डिजिट। तो 3 डिफरेंट डिजिट से 102 हो जाएगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर 99 हो जाएगा। इसमें दोनों में HCF जो हो जाएगा ये HCF हो जाएगा, इसका HCF 3 निकलेगा। अगला सवाल कह रहा है, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है अगला, इसमें आपसे कह रहा है इफ HCF AB इज इक्वल टू LCM ऑफ AB देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B। अब HCF बराबर में LCM कह रहा है किसी संख्या का, तो जानते हैं जो कि स्मॉलेस्ट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, यानी यदि हम पावर बराबर करते हैं तभी ये HCF और LCM बराबर हो सकता है, तो यानी A बराबर B होगा तभी ये सवाल सही हो सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है HCF दिया हुआ है ये, LCM दिया हुआ है ये, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो आप जानते हैं जो LCM P इंटू मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है, 2 इंटू 60 होगा। यदि हम इसको डिवाइड करें तो P बराबर में हो जाएगा 20 या 60 होता है, यानी P इक्वल टू 6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर तो एक ही है, 2 ही है, तो इसके फैक्टर 1 और 2 होता है, तो ये इसके कुल 2 फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट कह रहा है ये 1 का पावर -1 का पावर में n और प्लस -1 का पावर में 8n रखने पे 0 हो रहा है। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है n की वैल्यू में
पॉजिटिव इंटीजर रखना है तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1, और ये 1 रखते ही 1 को 8 से करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इवन, सॉरी, ये नंबर इवन हो जाएगा, तो इवन को पेयर -1 का पावर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +1, तो यानी ये इक्वल टू 0, तो n बराबर में 1 रखने पर ये हो रहा है when we put n इक्वल टू 1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है जो कि इफ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यानी a बराबर में बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है। व्हाट इज द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ a माइनस आर। अब a माइनस आर देखिए, यहाँ पे सोचिए a माइनस आर यदि ये यहाँ पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा बी क्यू। तो बी क्यू के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? एक होगा 1, फिर दूसरा होगा b, तीसरा होगा q, फिर अगला बी क्यू भी होगा, तो ये कुल 4 फैक्टर हो जाएंगे। अगला कह रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसको इस सब का जो एलसीएम होगा वो ये नंबर यहाँ पे आएगा। तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम ऑफ, यदि हम इसका एलसीएम करते हैं तो ये आएगा 5 गुने 4 गुने 3। तो इस तरह से 5 चौके 12, सॉरी 5 चौके 20 दिया 60, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इफ एडजेसेंट साइड A and B of a rectangle are in a ratio this such that HCF दिया हुआ है ये, तो HCF दिया हुआ है ये एक रेक्टेंगल है, ये दिया हुआ है 11, एक दिया हुआ है 3x और ये दिया हुआ है 5x, और कह रहा है इसका HCF जो है 11 है, तो x के ही नंबर 11 हो जाएंगे। तो कह रहा है पेरीमीटर निकालने के लिए, तो 11 ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 55, इस दोनों को जोड़ लें और 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 176, और कुछ नहीं दिया हुआ है तो यूनिट लिखना होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एलसीएम ए बी एंड ब्रेथ इज HCF ए बी, देन फाइंड इट्स एरिया। अब एलसीएम मतलब 2 नंबर, एक ए है और एक बी है, तो यहाँ पे कह रहा है जो कि एरिया क्या होता है, a इंटू बी, और a इंटू बी यानी नंबर में यदि देखा जाए तो a इंटू बी क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF। तो एलसीएम इंटू HCF, और यही इसका ये हो जाएगा a इंटू बी, यानी a इंटू बी या ए बी स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल में सवाल दिया हुआ है जो कि इफ r इज अ रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो यहाँ पे देखिए, एक है 5m+1, दूसरा है 5m+3 और तीसरा है 5m+4। तो हम लास्ट में यदि सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 3 से करेंगे और 4 से करेंगे, लास्ट वाला नंबर होगा 4 या 12 एकम 12, यानी 12 नंबर होगा। और उसको यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल 2 आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल आपसे कह रहा है जो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव साइड दिस एंड दिस। तो ग्रेटेस्ट लेंथ निकालने के लिए कह रहा है तो HCF निकालें, HCF ऑफ 51 एंड 85 का यदि हम HCF निकालते हैं तो आंसर आता है 17। तो ये 17 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। कह रहा है अगला सवाल, 6 bells commence tolling together when toll at interval 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes how many times they will toll together। यानी 6 बेल है जो 6 बेल बारी बारी से 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पे बज रहा है। तो पहले तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो 120 होता है। 120 यानी सेकंड, तो बराबर में 2 मिनट। अब 2 मिनट में जो है ये 2 मिनट के अंतराल पे बजता है, तो 30 मिनट पे एक बार पहले बजा, फिर अगला 2 मिनट बाद बजेगा। तो इस तरह से 1 + 30/2 हो जाएगा, यानी 15 और 1 16 टाइम्स बजेगा ये, क्योंकि एक बार तो पहले है और बाकी 2-2 मिनट के अंतराल पे है। तो यानी 15 बार वो और एक बार पहले जो बजाया, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आया, तो कुल 16 टाइम्स ये बजेगा। नेक्स्ट सवाल है,
नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है जो कि इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स 64 84 60 84 और 108 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मिनिमम। पहले मिनिमम की बात किया गया है तो यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे, तो 60 84 और 108 का हम यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो ये हमारा आंसर आता है 12 से, देखो सारा कट जाएगा, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 12 नमे 108, तो यानी 12 एचसीएफ हो जाएगा। हमने दूसरे विधि से निकाला, डायरेक्ट कर लिया, तो 12 इसका एचसीएफ आ गया। तो ये नहीं कह रहा है, अभी यहाँ पे और काम बाकी है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कितने रूम चाहिए। ये तो पार्टिसिपेंट है, तो इसके लिए हमें हिंदी के पहले हिंदी के लिए 60 लोग हैं, तो हिंदी के लिए 12 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 कमरे चाहिए। और फिर इंग्लिश के लिए 12 सत्ते 84 है तो 7 कमरे यहाँ पे चाहिए, और 12 नमे 108, यहाँ पे 9 कमरे हैं चाहिए। तो इस तरह से 7 5 12 9 21 रूम्स चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल कह रहा है जो कि find the least number of soldiers in a regiment such that they can stand equally in a row, this फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लिस्ट की बात किया गया है, तो यहाँ पे हम एचसीएफ पहले निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 30, सॉरी लिस्ट कह रहा है तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लोएस्ट का सिनोनिम हो तो हम एलसीएम निकालेंगे, तो 15 और 20 और 25 का जो होगा वो हो जाएगा 300। लेकिन 300 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए इसका जो है 3 मतलब 100 का तो पेयर है, 3 अनपेयर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से 900 ये रिक्वायर्ड सोल्जर्स होंगे। 900 सोल्जर्स हम लिख सकते हैं, ये रिक्वायर्ड होगा। ये चैप्टर 1 का था। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।